नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। हम लगातार दोस्तों मुहिम चला रहे थे कि जिन लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है उनको दोस्तों दोबारा से बहाल किया जाए। और उपनल आउटसोर्स कर्मचारी का क्या चल रहा है, उपनल कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारी कितने साल के नियमित होंगे और आगे क्या होगा, देखिए पहले पूरी जानकारी। नैनीताल हाईकोर्ट से आई वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर। वेतन मत बदलने के कारण सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत हैं लगभग 2000 आउटसोर्स कर्मचारी, उनको सेवाएं समाप्त करने पर आदेश पर रोक लगाई है। वहीं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कर्मचारी निर्देश दिया है कि यदि पद और कार्य उपलब्ध हो तो उन्हें नियमित सेवाएं दी जाएं। तो यानी कि आउटसोर्स कर्मचारी भी नियमित सेवाएं दे सकता है। यहाँ पर देखिए करीब 300 अन्य आउटसोर्स कर्मचारी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कर्मचारियों का कहना है कि वन विभाग ने उनकी सेवाएं इस आधार पर समाप्त की कि उनका मद जो है अलग है और उस मद में बदलाव के कारण उन्हें विभाग में नियमित सेवा नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार का 2023 में हाईकोर्ट का आदेश आया और अंतरिम रोक लगाई। उन्होंने कहा कि जिससे वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी तैनात थे, 2000 कर्मचारी तैनात थे, तो उसमें उनके दोस्तों मत बदलने से उनको हटाया नहीं जा सकता। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी ने आदेश भी दिया कि पद के सापेक्ष आउटसोर्स पर लगी सेवाओं का भुगतान दैनिक परिश्रमिक के माध्यम से किया जाएगा, जबकि नियम के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी का भुगतान मद 27 के तहत होना था। इस बदलाव के कारण कई वर्षों से कार्य करे कर्मचारियों न जो पैसा वेतन न मिलने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, उन पर रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया था। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है कि अब दोबारा से दोस्तों उनको बहाल कर दिया जाएगा। दोस्तों उपनल कर्मचारियों के मामले में सरकार गंभीर है, ऐसा कहना है उनियाल जी का। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो गई है। ठीक है, यहाँ पर उप समिति की मैंने बताया ना गठित हो चुकी है, उस पर चर्चा भी हो चुकी है। समिति अपने सिफारिशों को प्रदेश सरकार को सौंपेगी बहुत जल्द। सोमवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में समिति पर बैठक हुई। समिति ने विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी को नियमित करने पर विचार किया है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कर्मचारी को नियमित करने पर विचार किया है। बैठक में वित्त कार्मिक समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंप देगी। दोस्तों संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। वैसे संविदा कर्मचारियों जो संविदा नौकरी हैं उन पर वर्तमान में रोक लगी हुई है। उपनल कर्मचारी जो भी हैं, उपनल भर्तियों पर भी रोक लगी है, क्योंकि दोस्तों अभी उनके नियमितीकरण का चल रहा है। तो जैसे ये पद बहाल हो गए हम बता देंगे। लेकिन संविदा कर्मचारी जो भी हैं 10 साल की जिनकी सेवा हो चुकी है वो अब दोस्तों नियमित होंगे। जी हाँ, अब कब से नियमित होंगे? 4 दिसंबर 2018 तक अगर आपके 10 साल की सेवा पूरी कर ली गई है तो कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको यहीं से एक चीज़ जोड़ते हुए चल रहा हूँ, जो वर्तमान में संविदा कर्मचारी है और जिनको 10 साल अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, और 2025 में हो रहे हैं या 26 में हो रहे हैं, तो मैं फिर बता दूं उनके लिए भी विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 जैसे जारी हुई है उसी तरीके की जारी हो जाएगी और वो भी दोस्तों यकीन कीजिएगा नियमित हो जाएंगे। तो संविदा कर्मचारी जब ये नियमित हो सकते हैं तो अन्य कर्मचारी दोस्तों नियमित क्यों नहीं हो सकते। वहीं दोस्तों उपनल कर्मचारियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। ये तो आपने पढ़ाई होगा, सुना होगा, 12 वर्ष की सेवा निर्धारित की है यदि सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए। तो फिर हाईकोर्ट का तो आदेश का क्या होगा? हाईकोर्ट का तो आदेश है भैया 10 साल या 10 साल से अधिक कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए और 10 साल से कम वालों को समान कार्य के लिए समान वेतन पर कार्य करे सरकार, ऐसा कहना है माननीय उच्च न्यायालय का। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो ये तो सीधा सीधा सा बात है भाई, ये तो संवैधानिक रूप से उचित नहीं होगा, न स्वीकार्य होगा। ये तो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आएगा। जी हाँ, वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से दोस्तों जुड़ जाइए। आगे देखिएगा 2013 में बहुगुणा सरकार द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु 10 वर्ष की अवधि को 5 वर्ष किया गया था। भाई 2025 में धामी सरकार द्वारा कुछ अलग ही किया गया। वहाँ 12 वर्ष की सेवा करने वालों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया। तो दोनों ही कंट्राडिक्ट हैं, हाईकोर्ट कह रहे हैं कुछ और सरकार कर रही है कुछ। तो अब जो दूसरा फैसला होना है दोस्तों वो होना है 12 फरवरी 2025 को। हाई कोर्ट में बड़ा डिसीजन, अंतिम डिसीजन आना बाकी है। वहीं दोस्तों बेरोजगार संघ का साफ साफ कहना है कि उपनल और अन्य एजेंसियों पर भर्तियों पर उठा रहा है सवाल। उनका कहना है कि भैया अगर इसी तरीके से भर्ती होती रही तो फिर जो तैयारी कर रहे हैं जो उनका क्या होगा।
उमा देवी बनाम कर्नाटक राज्य, इससे रिलेटेड मैंने दोस्तों एक प्रॉपर वीडियो बनाई है 4 दिन पहले, आप देखिएगा उमा देवी केस क्या था तो आप समझ जाएंगे। इधर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के निर्णय का अनुपालन न किए जाने के संबंध में अपनी बात मीडिया से शेयर की। बेरोजगार संघ ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जो कोई भर्ती सही तरीके से नहीं हुई है, बैकडोर से भर्ती हुई है, उनको आप नियमित नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि बेरोजगार भत्ता भी दिया जाए और साथ के साथ नई भर्तियों का दोस्तों निकाला जाए। एक बार दोस्तों वो केस स्टडी जरूर कीजिएगा। उमा देवी कर्नाटक 2006 केस क्या था, क्या उमा देवी उपनल में कार्य करती थी, क्या संविदा में कार्य करती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा वो कोई नौकरी नहीं करती थी, लेकिन उसने वो दोस्तों रिट याचिका लगाई थी, तो उसे जरूर देखिएगा। जिन कर्मचारियों ने अपना जीवन का स्वर्णिम कालखंड उपनयन के दलदल में दोस्तों बिता दिया, क्या वह अपना बुढ़ापा भी ऐसे ही काटे। वर्तमान में राजनीति का आने के लिए दोस्तों एक नया रास्ता उत्तराखंड में इजाद हुआ है। ये मैं बता दूं, सरकार का आदेश कुछ जब माननीय, मेरा मानना सिर्फ इतना है, जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, सबसे बड़ी न्यायपालिका का आदेश है इनको नियमित करने का, तो फिर भैया सवाल ही नहीं बनता कि सरकार चाहे कुछ भी करे, आप चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन उनको नियमित होना ही है। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। और धामी सरकार ने दोस्तों इनके लिए कई सारी घोषणाएं की हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, विदेशों में नौकरियां और भी अन्य, वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और अन्य वीडियो भी हैं दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।